बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की एक सूरत जरूर पढ़े। आसमानों से आपका नाम पुकारा जाएगा और हर दुआ और हर हाजत पूरी होगी। मोहतरम नाज़रीन, इंसान की जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो उसकी तकदीर को बदलने की ताकत रखते हैं और उन्हीं लम्हों में से सबसे बेहतरीन और बाबरकत लम्हा फजर का वक्त है। रात की तारीकी जब आहिस्ता आहिस्ता छुपने लगती है और कायनात का जर्रा जर्रा अपने रब की तस्वीर में मशगूल होता है, उस वक्त एक मोमिन का अपने बिस्तर को छोड़कर अल्लाह ताला के हुजूर सजदारेज हो जाना एक ऐसा अमल है जो अर्श इलाही को भी छू लेने पर मजबूर कर देता है। मुहतरम नाज़रीन, फजर की नमाज तो फर्ज है, लेकिन इस फर्ज की अदायगी के फौरन बाद का वक्त कुबूलियत का वह खास वक्त होता है जब अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होती हैं। अगर इस नूरानी वक्त में कोई बंदा कुरान पाक की कोई एक खास सूरत की तिलावत को अपना मामूल बना ले तो कायनात का निजाम उसके हक में बदल दिया जाता है। यह वह मुबारक घड़ी होती है जब आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और फरिश्तों की जमातें जमीन पर उतरकर अल्लाह के जिक्र में मशगूल बंदों का अहाता कर लेती हैं। उस वक्त पढ़ी जाने वाली सूरत का असर इतना ताकतवर होता है कि अर्श वाला अल्लाह उस बंदे का नाम लेकर पुकारता है और फरिश्ते उसकी कामयाबी की गवाही देने लगते हैं। तसव्वुर कीजिए कि पूरी कायनात का मालिक जो तमाम जहानों का अकेला फरमान रवा है, वह फरिश्तों की महफिल में आपका नाम लेकर फक्र का इजहार फरमाए। यह कोई मामूली एजाज नहीं है, बल्कि यह वह मर्तबा है जो सिर्फ उन खुशनसीबों को मिलता है जो अपने दिन का आगाज अल्लाह के कलाम की खुशबू से करती हैं। मोहतरम नाज़रीन, जब आसमानों से आपका नाम पुकारा जाता है तो जमीन और आसमान की तमाम मखलूकात आपके लिए मुख्तसर कर दी जाती हैं और आपकी हर मुश्किल आसान होने लगती है। जिंदगी में इंसान को बेशुमार हाजतें होती हैं। कभी रिज़्क़ की तंगी का सामना होता है, कभी बीमारियों ने घेरा होता है, कभी जहनी सुकून छिन जाता है और कभी मुस्तकबिल का खौफ इंसान को बेचैन कर देता है। इन तमाम परेशानियों का वाहिद और सबसे बेहतरीन हल फजर के बाद की इस सूरत की तिलावत में छिपा हुआ है। जो बंदा इस अमल को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लेता है, उसकी जुबान से निकली हुई हर दुआ सीधे अर्श पर पहुंच जाती है और रद्द नहीं की जाती। अल्लाह ताला उस बंदे की तमाम हाजतें गैब से पूरी फरमा देता है और उसे वहां से रिज़्क़ और कामयाबी अता फरमाता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। फजर का वक्त कायनात की बेदारी का वक्त है और इस वक्त में अल्लाह ताला ने बेपनाह जिस्मानी और रूहानी और माली बरकतें रखी हैं। हदीस मुबारका में फजर के वक्त की फजीलत को बहुत तफसील से बयान किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त के लिए खुसूसी तौर पर बरकत की दुआ फरमाई है कि ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। यही वजह है कि जो लोग इस वक्त सोए रहते हैं वह जिंदगी की बहुत बड़ी बरकतों से महरूम हो जाते हैं और जो लोग इस वक्त जाकर अल्लाह की इबादत करते हैं उनका पूरा दिन पुरसुकून और बाबरकत गुजरता है। फजर की नमाज के बाद का वक्त दुनियावी मसरूफियात से बिल्कुल पाक होता है, जहन साफ होता है और दिल में एक खास किस्म का इत्मीनान होता है। इस पुरअमन माहौल में जब कुरान पाक की तिलावत की जाती है तो वह इंसान की रूह में उतर जाती है और दिल के सियाह धब्बों को धोकर उसके गुनाहों को साफ कर देती है। मोहतरम नाज़रीन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद फजर के वक्त की तिलावत का जिक्र खुसूसी तौर पर फरमाया है कि फजर के वक्त कुरान पाक का पढ़ना फरिश्तों के हाजिर होने का वक्त होता है। इसका मतलब यह है कि जब आप फजर के बाद कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं तो फरिश्तों का एक पूरा हुजूम आपके इर्द गिर्द जमा हो जाता है जो आपकी तिलावत को सुनता है और अल्लाह के हुजूर आपकी बख्शिश और मग़फ़िरत की सिफारिश करता है। यह वक्त अल्लाह ताला से बराह रास्त गुफ्तगू का वक्त है, क्योंकि इस वक्त बंदा दुनिया की तमाम रौनकों को ठुकराकर सिर्फ और सिर्फ अपने खाल के हकीकी की रजा के लिए उसके सामने बैठता है। इस फजीलत और अजमत की वजह से फजर के बाद का अमल इंसान की तकदीर को बदलने का सबसे बड़ा जरिया बन जाता है। जब एक इंसान फजर की नमाज अदा करने के बाद या नमाज पर ही बैठा रहता है, कुरान पाक को खोलकर उसकी आयात की तिलावत शुरू करता है तो मलकूत आला में एक अजीब हलचल मच जाती है। अल्लाह ताला जो अपने बंदों से 70 माहों से ज्यादा मोहब्बत करता है, फरिश्तों के सामने उस बंदे पर फख्र फरमाता है। आसमानों पर फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि देखो मेरे इस बंदे को जिसने अपनी नींद को कुर्बान किया, उसने अपने आराम को छोड़ा और इस वक्त मेरे कलाम की तिलावत में मशगूल है जबकि दुनिया गफलत की नींद सो रही है। मोहतरम नाज़रीन, इसके बाद अर्श से उस बंदे का नाम लेकर पुकारा जाता है कि फला का बेटा ये बेटी मेरी हम्दो सना कर रहा है। जब आसमानों पर किसी बंदे का नाम इस तरह इज्जत और मोहब्बत से लिया जाता है तो कायनात के तमाम नेक अरबा और फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं और उसके हक में दुआए खैर शुरू कर देते हैं। इस नाम पुकारे जाने का एक गहरा रूहानी असर यह होता है कि इंसान की जिंदगी से
से नहूसत, जादू और तमाम मनफी कुव्वतें हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। जिस बंदे का जिक्र आसमानों पर होना शुरू हो जाए, जमीन की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मोहतरम नाज़रीन, उसके चेहरे पर एक खास नूर नमूदार हो जाता है जिसे हर देखने वाला महसूस करता है। लोगों के दिलों में उस बंदे के लिए इज्जत और एहतराम पैदा कर दिया जाता है और दुनियावी मामलात में उसके तमाम बंद दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। यह वह मकाम विलायत है जो इंसान को मुसलसल फजर के बाद कुरान पाक की इस खास सूरत की तिलावत से हासिल होता है। इंसान की ज़रूरतों और ख्वाहिशात का कोई इंतहा नहीं है। वह हर वक्त किसी न किसी उलझन में मुब्तला रहता है। कोई रोजगार के लिए परेशान है तो कोई शादी के मामलात के लिए, कोई कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है तो कोई मोजी मर्ज से शिफा का तालिब है। इन तमाम मसाइल का हल इस अमल में मौजूद है, क्योंकि जब आप अल्लाह के कलाम को इज्जत देती हैं और उसके पसंदीदा वक्त में तिलावत करती हैं तो अल्लाह ताला आपकी वह मांगी मुरादें भी पूरी कर देता है। अहदीस से साबित है कि जो बंदा अल्लाह के जिक्र और कुरान की तिलावत में इतना मशगूल हो जाए कि उसे अपने लिए दुआ मांगने का वक्त भी ना मिले तो अल्लाह ताला उसे मांगने वालों से भी ज्यादा बेहतर और बेहतरीन अता फरमा देता है। फजर के बाद की गई दुआ कभी रद्द नहीं होती, बशर्ते कि वह पूरे यकीन और खुलूस के साथ दिल से की जाए। जब आप सूरत की तिलावत मुकम्मल करने के बाद अपने हाथ अल्लाह के हुजूर उठाती हैं तो अल्लाह ताला को हया आती है कि वह अपने उस बंदे के हाथों को खाली लौटा दे जिसने सुबह का आगाज उसके नाम से किया था। मोहतरम नाज़रीन, आपकी हर जायज़ हाजत चाहे वह दुनियावी लिहाज से कितनी ही नामुमकिन क्यों न लगती हो, अल्लाह के एक हुक्म से मुमकिन हो जाती है। अगर आपके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है और आप अल्लाह ताला की जात पर मुकम्मल भरोसा रखते हैं तो दुआ की कबूलियत की उम्मीद मजबूत हो जाती है। मगर यह सिर्फ दावा नहीं बल्कि एक हकीकत है। दुआ मांगते वक्त फर्ज समझकर अल्लाह ताला की जात पर पूरा भरोसा रखिए। मोहब्बत गोया आपका हर अमल अल्लाह की रजा, उसके कलाम की मोहब्बत और अपनी जायज़ हाजतों की तकमील के लिए होना चाहिए। जब अल्लाह की रजा दुआ की कबूलियत की बुनियाद बन जाए तो फिर कबूलियत की उम्मीद और भी बढ़ जाती है। पहली और सबसे अहम बात नीयत का खालिस होना है। इसका मतलब यह है कि आपकी नीयत महज दुनियावी हासिल के लिए ना हो बल्कि अल्लाह की रजा, उसके कलाम की मोहब्बत और अपनी दुआ की कबूलियत की उम्मीद पर मबनी हो। जब दुआ अल्लाह की रजा से जुड़ जाए तो उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। यह सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से किया गया सवाल है। जिस तरह फजर की नमाज के बाद यह अमल आपके लिए खजाना बन जाता है, उसी तरह जब आप दुआ मांगे तो दिल में यह यकीन रखें कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा सुनने वाला है। अगर रास्ते बंद नजर आते हो, अगर हर तरफ मायूसी का अंधेरा हो तो फजर की नमाज के बाद इस अमल को अपने ऊपर लाजिम कर लें। फिर अल्लाह ताला की रहमत से अपनी जिंदगी में खैर और आसानी के असर देखिए। अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा फरमा सकता है जिनका इंसान गुमान भी नहीं कर सकता और आपके बिगड़े हुए मामलात को आसानी में बदल सकता है। इस मुबारक अमल से भरपूर फायदा उठाने के लिए कुछ आदाब का ख्याल रखना बेहद जरूरी है ताकि अमल की रूहानियत और तासीर में कोई कमी ना आए। सबसे पहली और अहम बात नीयत का खालिस होना है, यानी आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा, उसके कलाम की मोहब्बत और अपनी जायज़ हाजतों का पूरा होना चाहिए। फजर की नमाज के फर्ज और सुन्नत अदा करने के बाद अपनी जगह से बिल्कुल ना उठें और ना ही किसी से दुनियावी बातचीत करें। उसी हालत में तस्बीह, जिक्र या जिस तरह आप सुकून महसूस करें अल्लाह ताला से दुआएं मांगे। अपने दिल को दुनिया के तमाम ख्यालात से पाक कर लें और पूरी तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ मरकूज करें। कुरान पाक को इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अपने हाथों में ले लें और तिलावत शुरू करें। पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। मोहतरम नाज़रीन, तिलावत के दौरान अल्फाज को जल्दी जल्दी पढ़ने के बजाय ठहर ठहर कर और खूबसूरत आवाज में पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि कुरान पाक को तरतील के साथ पढ़ने का हुक्म खुद अल्लाह ताला ने दिया है। हर आयत के मायने और मफहूम पर गौर करने की कोशिश करें। चाहे आपको अरबी जुबान पूरी तरह न आती हो, तब भी दिल में यह एहसास रखें कि यह मेरे रब का कलाम है जो इस वक्त मुझसे मुखातिब है। जब आप इस दर्जे के इखलास और अदब के साथ तिलावत मुकम्मल कर लें तो उसके बाद अपने गुनाहों की तौबा करें, अल्लाह की हम्द सना बयान करें और फिर पूरे यकीन के साथ अपनी झोली फैलाकर अल्लाह से दुआ मांगे। आप देखेंगे कि इधर आपकी आंखों से आंसू बहेंगे और उधर अर्श से आपकी दुआ की कबूलियत का परवाना जारी हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, जब हम फजर के इस नूरानी वक्त में अल्लाह के कलाम की बरकतों और आसमानों से नाम पुकारे जाने का जिक्र करते हैं तो यह सिर्फ जुबानी बातें नहीं है बल्कि तारीख, सच्चे वाक़यात और ईमान अफरोज मिसालों से भरी पड़ी हैं, जिन्हें सुनकर इंसान का ईमान ताजा हो जाता है और दिल इलाही मोहब्बत से लबरेज हो जाता है। अगर हम माजी के झरोकों में झांके और अल्लाह के मुखलिस बंदों की जिंदगी का मुताला करें
کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح فجر کے بعد کی جانے والی تلاوت ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ ایک ایسا ہی سچا واقعہ ایک ایسے نوجوان کا ہے جو اپنے وقت کی سخت ترین تنگی اور غربت کا شکار تھا۔ اس کے گھر میں نوبت فاقوں تک پہنچ چکی تھی، قرضداروں کا ہجوم تھا اور دنیاوی لحاظ سے کامیابی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس نوجوان نے ایک اللہ والے کے کہنے پر فجر کی نماز کے بعد روزانہ قرآن پاک کی ایک خاص سورت کی تلاوت کو اپنی زندگی کا پختہ معمول بنا لیا۔ وہ روزانہ پوری توجہ اور خلوص و خضوع کے ساتھ تلاوت کرتا اور پھر اپنے رب کے حضور رو رو کر دعا مانگتا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ ایک بڑی تجارتی کمپنی نے اسے خود تلاش کر کے ایک بہترین عہدے کی پیشکش کر دی، جہاں سے اس کے رزق میں اتنی وسعت آئی کہ اس نے نہ صرف اپنا سارا قرض اتار دیا بلکہ وہ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل بھی ہو گیا۔ یہ اسی صورت کی برکت تھی جس نے ایک ہی جھٹکے میں اس کی قسمت کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ محترم ناظرین، ایسے ہی ایک اور ایمان افروز واقعے کا ذکر کرنا یہاں بہت ضروری ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح فجر کے بعد کی تلاوت انسان کو بڑی سے بڑی مصیبت اور بیماری سے نجات دلاتی ہے۔ اس بزرگ کا بیان ہے کہ ان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جب وہ ایک انتہائی موذی اور لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا اور کہہ دیا کہ اب یہ انسانی بس سے باہر ہے۔ اس کٹھن گھڑی میں انہوں نے مایوس ہونے کے بجائے اپنے رب کی رحمت پر توکل کیا۔ انہوں نے فجر کی فرض نماز ادا کرنے کے فوراً بعد اپنی جانماز پر بیٹھ کر قرآن مجید کی اس سورت کی تلاوت شروع کر دی اور یہی ان کا روز کا پختہ وظیفہ بن گیا۔ وہ تلاوت کرتے اور پھر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیتے۔ محترم ناظرین، کچھ عرصے بعد جب وہ دوبارہ معائنے کے لیے اسپتال گئے تو ڈاکٹر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے جسم کے اندر بیماری کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا تھا اور وہ بالکل تندرست ہو چکے تھے۔ یہ فجر کے وقت کی وہ برکت ہے جو مردہ رگوں میں دوبارہ زندگی دوڑا دیتی ہے اور انسان کو مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر شفا کے نور سے منور کر دیتی ہے۔ اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم ایک اور حیرت انگیز واقعے پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل صرف رزق کے حصول یا صحت تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ دلوں کو سکون اور زندگی کو تحفظ فراہم کرنے کا بھی ایک بڑا ذریعہ ہے۔ ایک تاجر کا واقعہ بہت مشہور ہے جو روزانہ صبح فجر کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت پڑھے بغیر اپنے گھر سے نہیں نکلتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ حسد کرنے والوں اور دشمنوں نے اس کی جان اور مال کو نقصان پہنچانے کا پورا منصوبہ بنا رکھا تھا اور وہ گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تاجر حسب معمول فجر کی تلاوت اور دعا مکمل کر کے اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ دشمن بالکل سامنے موجود تھے لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ تاجر ان کے بالکل قریب سے گزر گیا اور دشمنوں کو اس کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوا، جیسے ان کی آنکھوں پر کوئی پردہ پڑ گیا ہو۔ محترم ناظرین، بعد میں جب ان دشمنوں کو اپنی ناکامی کا پتہ چلا تو انہوں نے خود اعتراف کیا کہ اس دن ہمیں ایسا لگا جیسے تمہارے ارد گرد فرشتوں کا ایک پہرا تھا جس نے ہمیں تمہارے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں ایسے بندے کا نام پکارا جاتا ہے اور کائنات کی تمام مخلوقات اس کی حفاظت پر معمور کر دی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ان سچے واقعات سے یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے بلکہ یہ ایک مومن کا وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جو ہر مشکل گھڑی میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے دن کا آغاز اپنے خالق کے کلام سے کرتا ہے تو دنیا کی کوئی پریشانی اسے مغلوب نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں کی زندگیاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے جو دنیاوی وسائل کے پیچھے تو بھاگتے ہیں لیکن اس سب سے بڑے وسیلے کو بھول جاتے ہیں جو ہر چیز کا مالک ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستی اور ناکامیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تو ہمیں دیندار بزرگوں اور خوش نصیب لوگوں کے نقش قدم پر چلنا ہوگا جنہوں نے فجر کے وقت کو اپنی کامیابی کا جینا بنایا۔ جب آپ پورے یقین کے ساتھ اس ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو محترم ناظرین، وہ وقت دور نہیں جب آپ کی زندگی میں بھی ایسے معجزات رونما ہوں گے جن کے بارے میں آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا اور آپ کی ہر حاجت غیب کے خزانے سے پوری کر دی جائے گی۔ محترم ناظرین، فجر کے بعد کی جانے والی اس تلاوت کی فضیلت اور عظمت اتنی بلند ہے کہ اسے الفاظ کے قالب میں ڈھالنا ناممکن ہے۔ جب ہم ان سچے واقعات کے تسلسل پر غور کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان معجزات کے پیچھے اس مبارک وقت اور الہی کلام کی وہ عظیم فضیلت کار فرما ہے جو انسان کو عام سے خاص بنا دیتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کا وقت دراصل وہ نورانی گھڑی ہے جب اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں زمین کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور جو بندہ اس وقت اپنے ہاتھ میں قرآن پاک تھام لیتا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے تمام غموں سے آزاد کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اس عمل کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ انسان کے دل کو اندر سے روشن کر دیتا ہے اور روح کو وہ بالادگی اور طہارت عطا کرتا ہے جو کسی اور عمل سے ممکن نہیں۔ جو انسان فجر کی تلاوت
को अपना सियार बना लेता है, उसके चेहरे पर ऐसा रौब और ईमान का नूर झलकने लगता है कि दुश्मन भी उसके सामने आते हुए कतराते हैं और मोहब्बत करने वालों के दिलों में उसकी इज्जत और बढ़ जाती है। इस वक्त की तिलावत की एक और बेमिसाल फजीलत यह है कि यह इंसान के पूरे दिन के तमाम मामलात की किफायत कर देती है। अहादीस के मफहूम से हमें यह रहनुमाई मिलती है कि जो बंदा सुबह के वक्त अल्लाह के जिक्र और कलाम से जुड़ जाता है, अल्लाह ताला शाम तक उसके तमाम कामों का जिम्मा खुद ले लेता है। मोहतरम नाज़रीन, इसका मतलब यह है कि आपको दुनियावी कामों के लिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं रहती, बल्कि गैब से ऐसे असबाब बनते चले जाते हैं कि आपकी हर मुश्किल खुद ब खुद हल हो जाती है। इस अमल की फजीलत का यह आलम है कि यह रिज़्क़ के दरवाजों को इस तरह खोल देता है जैसे मूसलाधार बारिश बरसती है। जो घर फजर के वक्त कुरान की आवाज से गूंजता है, वहाँ कभी तंगी, इफलास और मुहताजी कदम नहीं रख सकती। मोहतरम नाज़रीन, वहाँ बरकतों का ऐसा नुज़ूल होता है कि थोड़ा सा रिज़्क़ भी पूरे खानदान के लिए काफी हो जाता है और माल में बेपनाह वसअत पैदा हो जाती है। मोहतरम नाज़रीन, अगर हम इस अमल की रूहानी फजीलत पर नजर डालें तो मालूम होता है कि यह इंसान को शैतान के मकरो फरेब और हसद करने वालों के सर से बचाने का एक मजबूत किला है। फजर की नमाज के बाद जब आसमानों से आपका नाम पुकारा जाता है तो उसकी फजीलत से आपके गिर्द फरिश्तों का एक ऐसा हिफाजती हिसार कायम हो जाता है। यह कोई जादू तो नहीं बल्कि वह नजर है जो छू नहीं सकती। यह वह वक्त होता है जब जमीन पर मौजूद तमाम मनफी कुव्वतें कमजोर पड़ जाती हैं और अल्लाह के कलाम का नूर पूरे माहौल पर गालिब आ जाता है। जो बंदा इस फजीलत को पा लेता है वह रूहानी तौर पर इतना पुरसुकून हो जाता है कि जमाने के बड़े से बड़े हादसात और परेशानियां भी उसके दिल का इत्मीनान नहीं छीन सकती। उसके दिल से डिप्रेशन, खौफ और मुस्तकबिल की बेचैनी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और उसकी जगह अल्लाह की जात पर एक मुहकम यकीन और तवक्कुल पैदा हो जाता है। इस अमल की सबसे आला फजीलत यह है कि यह अल्लाह ताला के साथ एक खास और गहरा ताल्लुक इस्तेबार कर देता है। मोहतरम नाज़रीन, जब दुनिया ख्वाब गफलत में डूबी होती है और आप अपने रब के कलाम को मोहब्बत और ताजीम के साथ पढ़ रहे होते हैं तो यह अमल बारगाह इलाही में इतना मकबूल होता है कि आपकी हर दुआ को फौरी सरफ़े कबूलियत अता किया जाता है। आपकी जुबान से निकले हुए अल्फाज सीधे अर्श पर पहुँचते हैं और अल्लाह ताला फरमाता है और अल्लाह ताला आपकी हाजतों को पूरा करने में देर नहीं फरमाता। यह वह अजीम फजीलत है जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में सुरखरू कर देती है। मोहतरम नाज़रीन, जो बंदा इस नूरानी अमल की फजीलतों को जान लेता है वह फिर कभी फजर के बाद बिस्तर पर वापस नहीं जाता, बल्कि वह इस वक्त को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया समझकर अल्लाह की इबादत और तिलावत में गुजारता है और यही उसकी हकीकी कामयाबी और खुशबख्ती की दलील है। मोहतरम नाज़रीन, फजर के इस मुबारक वक्त की अज़मत, उसकी बेपनाह फजीलतों और ईमान अफरोज सच्चे वाक़यात को जानने के बाद अब वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए बढ़ते हैं आज के इस मुबारक अमल की तरफ, जिसका आपको काफी देर से इंतजार था। यह अमल कोई आम अमल नहीं है बल्कि यह आपकी तकदीर को बदलने, आपकी हर जायज हाजत को पूरा करने और गैब से रिज़्क़ बसिफा पाने का एक आजमूदा और बेहतरीन वजीफा है। जब आप फजर की नमाज अदा कर लें तो कीजा नमाज पर ही पूरे यकीन और तवज्जो के साथ बैठे रहे और दुनियावी बातों से बिल्कुल परहेज करते हुए इस मुबारक अमल का आगाज करें। मोहतरम नाज़रीन, इस अमल की शुरुआत आपको अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजकर करनी है। सबसे पहले इलाही दरबार में अपनी हाजिरी लगवाने के लिए सिर्फ 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़नी है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। दरूद पाक पढ़ने से दुआ की कबूलियत के दरवाजे खुल जाते हैं और अमल में बेपनाह बरकत पैदा होती है। दरूद पाक मुकम्मल करने के फौरन बाद आपको अल्लाह ताला के निहायत मुबारक और बरकत वाले नामों का जिक्र करना है। ये 2 मुबारक नाम है या वहाब या रज़्ज़ाक। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन दोनों नामों को मिलाकर आपको सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। अल्लाह के ये 2 मुबारक नाम बंदे के लिए गैब से रिज़्क़ के ऐसे दरवाजे खोलते हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है और हर किस्म की तंगी और मुफलिसी का खात्मा हो जाता है। नामों की बरकत हासिल करने के बाद आपको कुरान पाक की इस अजीम और मुबारक आयत की तिलावत करनी है जो हर मुश्किल को आसान करने के लिए जानी जाती है। आपको इलाही कलाम की यह आयत पढ़नी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मोहतरम नाज़रीन, इस मुबारक आयत को आपको सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है। इस आयत को पढ़ने से इंसान तमाम दुनियावी खौफ, दुश्मनों के सर, हसद और जादू के असरात से अल्लाह की पनाह में आ जाता है और अल्लाह ताला खुद उसके तमाम मामला
तमाम मामलात का कारसाज बन जाता है। इसके बाद मोहतरम नाज़रीन अब बारी आती है उस खास और मुबारक सूरत की जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। आपको कुरान पाक की सबसे अजीम और पहली सूरत यानी सूरतुल फातिहा की तिलावत करनी है। इस मुबारक सूरत को आपको पूरे खुशू के और तदब्बुर के साथ सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। सूरतुल फातिहा कुरान पाक की वह सूरत है जिसे उम्मुल किताब भी कहा गया है और इस मुबारक वक्त में इसकी तिलावत दुआ की कबूलियत का जरिया बनती है। जब आप सूरतुल फातिहा की तिलावत मुकम्मल कर लें तो आखिर में इस अमल को खूबसूरत अंजाम तक पहुँचाने और इसकी कबूलियत पर मोहर लगाने के लिए दोबारा वही दरूद इब्राहिमी सिर्फ 3 मरतबा पढ़े जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। मोहतरम नाज़रीन, जब आप इस मुख्तसर तादाद और इंतहाई आसान तरीके के साथ यह अमल मुकम्मल कर लें तो फिर अपने रब के हुजूर अपने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाकर और रो रो कर अपनी जायज हाजतें पेश करें। आप देखेंगे कि किस तरह आसमानों से आपका नाम पुकारा जाएगा और आपकी हर नामुमकिन दुआ भी मौजज़ाती तौर पर पूरी हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको आज की यह मालूमात पसंद आई हो और आप चाहते हो कि इसी तरह कुरान, हदीस और दीन की रोशनाई में ऐसे ही इल्मी और रूहानी बातें आप तक पहुँचती रहे तो हमारे चैनल अमल और वज़ाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो से आपको कोई फायदा पहुंचा हो तो इसे अपने वालिदैन, अहबाब और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, हमें उस पर अमल करने की तौफीक दे और हमारी तमाम जायज दुआओं और हाजतों को अपनी फजल करम से कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना और अपने अहलो अयाल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।